नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी शो से आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 एंड 2 मार्च दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। बनना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो जो सामने ईमेल एड्रेस है आप इस पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जी, अभिषेक, इस वक्त दिल्ली का चुनाव बहुत जोरों शोरों से सरगर्मियों पर है। हवा टाइट है दोनों तरफ। सट्टा बाजार ने पहले तो आम आदमी पार्टी को काफी आगे बढ़ाया हुआ था। अब जो है सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। जी। अ, देखिए ऑनेस्टली बताऊँ कि अभी सिचुएशन चेंज तो नहीं है लेकिन होप है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले पहले से सीटें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो रही है, वोट शेयर नीचे डिप होता नज़र आ रहा है। केजरीवाल में बौखलाहट है क्योंकि नेक टू नेक नज़र आ रहा है। आई थिंक राहुल गांधी का लेट से आना थोड़ा-सा जो है वो एज दे रहा है। लेकिन अगर अभी भी राहुल गांधी जिस प्रकार से आए और जिस प्रकार से डायरेक्ट अटैक किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और मनीष सिसोदिया के ऊपर कहा कि वो किंगपिन है लिकर स्कैम के एंड देन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई किया, वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना क्योंकि अरविंद केजरीवाल का रिप्लाई ज़्यादा जिसको कहते हैं ना घातक था। आपने कहा कि वो दारू घोटाला कर कर चुके हैं, शराब घोटाला कर चुके हैं, शीश महल में रह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि राहुल और सोनिया दोनों नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में फंसे हैं, फिर भी कैसे ये बेल पे बाहर है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो मीडिया हाउस है इंटरेस्टिंगली जो जिसे आप लोग सत्यवादी, सो कॉल्ड सत्यनिष्ठ, ईमानदार, सत्ता से प्रश्न पूछने वाले मीडिया हाउस जो स्वयं को कहते हो, दूसरों को गोदी मीडिया कहते हो, बट गए। अजीत अंजुम ने कोट करके राहुल गांधी को लिखा, अच्छा अब आपको पता चला कि अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। तो मैंने उनको कोट करके लगा कि हाँ, अजीत अंजुम को पहले से पता था कि वो घोटालेबाज है। हैं? आप राहुल गांधी जी आपको लेट पता चला। अजीत अंजुम बता नहीं रहा था कि घोटालेबाज है केजरीवाल, लेकिन पता उसको पहले से था। इसलिए उसने ऐसा कोट करके लिखा कि वो आज पता चला। देन आप आशुतोष के देखो कि सबकी अपनी-अपनी निष्ठाएँ जुड़ी हैं अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट राजदीप सरदेसाई, राइट? राजदीप सरदेसाई की निष्ठा बिल्कुल गांधी परिवार के साथ है। तो ही इज़ फीलिंग सो अनकंफर्टेबल और कल आपने देखा कि उसकी चेली ने किस प्रकार से डिबेट शो के दौरान वो अपने इंडिया टुडे ग्रुप पे आम आदमी पार्टी वालों के तोते उड़ा दिए हरियाणा के ज़हर वाले मुद्दे पे। सो इम इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि अ, चाहे वो इन्फ्लुएंसर ही हो, ध्रुव राठी अपने आप को लॉयल क्या बोलते हैं उसको? लॉयल आदमी, मुँह से कुत्ता निकल गया था, सॉरी। लेकिन लॉयल आदमी साबित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नेहा राठौर उसको गाली दे रही है कि केजरीवाल पूरा शराब बेच गया। तो निष्ठाएँ सबकी बटी हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बात है कि किसको कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, कौन किसके लिए ज़्यादा लॉयल है, बात वहाँ पर है। और लॉयल्टी आजकल इंसानों में कम ही मिलती है। आप देखती हो कि जर्मन शेफर्ड में ज़्यादा मिलती है। हैं? आई मीन गलत है। मैं आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट। नहीं आई ज हैव अ जर्मन नहीं शेपर्ड। वो बहुत लॉयल है। हाँ, ठीक है? तो मैं भी उसकी वही कह रहा हूँ मैं भी कंपैरिजन जर्मन कॉकरोच से मत करो प्लीज। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि जर्मन शेफर्ड ही लॉयल होता है। इंसानों में कम होती है। मैंने भी एग्ज़ैक्टली वही टर्म यूज़ की। आप लोग सटायर के तौर पर क्यों ले रहे हो? आई मीन किसी को अगर ये लग रहा है कि मैंने किसी इंसान को जर्मन शेफर्ड कहा है तो आई मीन इट्स योर फॉल्ट। मैंने बस जो कोट किया वही आप वही सुनिए जो मैंने कहा है गायत्री जी। अरे यार, तो एनीवे उससे कंपैरिजन मत करो यार, मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। मेरा मेरा जर्मन शेपर्ड बहुत लॉयल है। हाँ, सो कंपैरिजन ही का तो इज़ कोई सवाल तो नहीं आप है। क्यों नहीं कंपैरिज़न करें, वो भी लॉयल है। इतने मुसीबत में इतने सारे वादे पूरे नहीं करने के बावजूद अगर वो कह रहा है वीडियो बना करके, डॉक्यूमेंट्री बना करके कि आम आदमी वो पार्टी को वोट देना चाहिए, तो इससे बड़ा लॉयल्टी का आप क्या सबूत चाहती हैं गायत्री जी, ये बताइए? नाउ यू टेल मी। नहीं, ठीक है? लॉयल्टी टेस्ट तो तब होगा जब जब बीजेपी वाले जर्मन कॉकरोच को खरीदने की कोशिश करे और वो ना बिके। लॉयल्टी टेस्ट तब होता है। अभी तो नहीं, नहीं, एक ही नहीं। खरीदार, एक ही बिकने वाला, वो तो खरीदने ही नहीं, नहीं, नहीं। या फिर कोई और पार्टी, बीजेपी छोड़ो, कोई और पार्टी उसे खरीदने की कोशिश करे और वो ना बिके। मतलब ही नहीं लॉयल्टी नहीं, तब होता है। मतलब ही नहीं बनता। वो बंदा शुरू शुरू दिन से जिस मालिक के फेंकी हुई हड्डियाँ खा रहा है, वो पहले एडिटर था, वीडियो एडिटर था उनके वीडियोज़ का।
आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14, जब अभिषेक तिवारी कभी 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे और 5,000 रुपए चंदा दे चुके थे। आई स्टिल अच्छा, आप आपको भी चूना लगा है? नहीं, देखिए वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम थी, आम आदमी पार्टी की टीम नहीं थी, मैं पहले ही बता दूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत सारे संघ, बहुत सारे राष्ट्रवादी जुड़े हुए थे। जब पता चला कि घाघ लेफ्टिस्ट होते जा रहे हैं, तो समय चला गया। वो खैर, उस पे हम नहीं जाते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है कि निष्ठाएं बटी हुई हैं और डर है, और सिर्फ निष्ठाएं नहीं बटी है गायत्री। कांग्रेस ने जिस प्रकार के मुसलमानों को टिकट दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग। वो साले देशद्रोही हैं। मतलब कमाल देखिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट का। कैंपेन के लिए बाहर ताहिर हुसैन निकलता है और जिस प्रकार से वो प्रवचन दे रहा है, प्रवचन एग्जैक्ट टर्म मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि उसके मुंह से जिस प्रकार के शब्द निकल रहे थे वो प्रवचन टाइप के ही निकल रहे थे। ऑप इंडिया के हमारे मित्र, हमारे पत्रकार अनुपम के सिंह का मुझे 2020 का एक एक वीडियो याद है। उसने खुद अपने कैमरे से कवर किया था ग्राउंड जीरो पर जाके ताहिर हुसैन के घर पे। आज भी वो आपके पास फुटेज मिल जाएंगे, ऑप इंडिया की प्रॉपर्टी है वो तो। लेकिन अनुपम ने यूज किए थे वो। और मुझे याद है जब ऑप इंडिया ने वो वीडियो रिलीज हुआ था तो वो कोर्ट में भी सबमिट हुए हैं। वो जो सारी स्टोरी अनुपम ने की थी उसके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट ने वो माना कि सारी स्टोरी सही थी। फिर भी इस देश में लोग ताहिर हुसैन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं ना। सिंपैथी कार्ड चल रही है। एंड मुस्लिम वोटिंग का एक बहुत फिक्स पैटर्न है गायत्री जी। जो जितना बड़ा फंडामेंटलिस्ट वो उनका उतना बड़ा नेता। ठीक है। तो केजरीवाल नोज दैट कि ये अभी वो रियल प्रॉब्लम में यहां फंसा हुआ है। अब अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है तो एक 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 हम सेफोलॉजी में टर्म यूज करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है। क्या वो इक्वली स्प्रेड हो रहा है या बीजेपी का वोट अनइवन स्प्रेड हो रहा है। जैसे मान लीजिए 38% पर आप खड़े थे और वो तब खड़े थे जब शाहीन बाग हुआ था। आपने पूरा दिल्ली में जो ध्रुवीकरण होना था वो हुआ, राइट। अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस कितना राइज कर रही है और बीजेपी कितने परसेंट राइज कर रही है। सपोज बीजेपी 4% राइज कर रही है, 38 to 42% के आसपास जा रही है, तो बीजेपी को तो मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है। यानी उन इलाकों में जहां कंप्लीट मुसलमानों का वोट है वहां पर बीजेपी डाउन ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी का वोट मुसलमानों को नहीं मिल बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। मतलब इक्वली स्प्रेड नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का होता है। अब कांग्रेस यहां से जितना ऊपर जाएगी उतना आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम होगा। कैसे होगा? आप 2008 के आंकड़े निकालिएगा, दर्शकों को बताइएगा, या दर्शक भी चाहे तो उसको गूगल कर सकते हैं। 2008 में जो कांग्रेस का वोट शेयर था कितना था? 44%। बीजेपी का आप देखिएगा मोर और लेस तो शुरू से ही 34 to 38% के बीच का वोट शेयर रहता है। ऐसे में अगर कांग्रेस 6% अपने टिपिकल वोट शेयर से ऊपर जाएगी तो वो सारा आम आदमी पार्टी का वापस वोट खाएगी, और जितना कम होगा आम आदमी पार्टी उतना फंसेगी। इसी कारण, और केजरीवाल की एक सिर्फ वो परेशानी नहीं है कि वो सत्ता में आ जाए या नहीं आए। केजरीवाल की मल्टीपल इस वक्त परेशानी है गायत्री। अब जैसे कि वो खुद फंसा हुआ है। केजरीवाल का चुनाव जीतना बहुत टफ है, बहुत टफ है। वो जीत गया तो आप समझो कि मिरेकल जैसा है। केजरीवाल इन नॉट सेफ पोजीशन एट ऑल। तो केजरीवाल जब सेफ पोजीशन पे नहीं था, सो व्हाट ही डिड, उसने अपने वॉलंटियर्स को बताया कि भाई मैं अगर इस पोजीशन में हूं, 2 सीट पे लड़ नहीं सकता अब, क्योंकि वो फिर पैनिक का माहौल चला जाएगा, लोगों में एक मैसेज चला जाएगा कि केजरीवाल ही सेफ नहीं है तो आम आदमी पार्टी हार रही है। सो अतिशी मार लेना को उतना सपोर्ट जो है वो मत मत करो। ठीक है। अब अतिशी मार लेना जिसके सामने फंसी वो घाघ रमेश भिदोड़िया, जिसने आप ये सोचो कि वो बोल सकता था कि हम सड़कें अतिशी मार लेना के गाल की तरह बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उसने उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने प्रियंका वाड्रा का नाम लिया, ताकि कांग्रेसियों अब इतना जलील किया, अब तो जगो, अब तो ठीक से चुनाव लड़ो, तुम्हारे इनका नाम लेकर के जलील कर रहा हूं। सो दिस वाज एक्चुअली अ पॉलिटिकल टैक्टिक्स
कि कम से कम वहां से वो बेटर है, और कालका जी में बहुत पूरे फंसे हुए हैं। सीट टफ तो मनीष सिसोदिया की भी है, लेकिन चलो मनीष सिसोदिया को फिर भी सेफर साइड में हम मानते हैं। अब क्या है कि आप देखो, सुनीता जी लड़ नहीं रही हैं। केजरीवाल अगर सपोज करो हार जाता है, तो सीएम तो नहीं बनेगा। अब हार गए, वहां तो एमएलसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और अतिशी भी हार जाती है। तो जो सबसे बड़ा दुख है कि वो पूरा शीश महल तो फिर से वापस चला ही जाएगा उसके हाथ से। फिर किस बहाने से वहां पहुंचेगा? और सब उसके बाद एक बार सीएम की कुर्सी से कंट्रोल चला जाता है ना गायत्री, तो सामने वाला कब पलट के जीतन राम मांझी बन जाएगा, क्योंकि सत्ता इस चेयर की जो है अपनी, वो कहा था ना अरविंद केजरीवाल ने, कहीं ऐसा तो नहीं अन्ना जी कि कल को जब हम सारे भी मंत्री बने तो ये कुर्सी हमें बदल दे, इसके लिए हम जन लोकपाल लेके आएंगे जी। न जाने कितने दिसंबर बीत गए और मेरे जैकेट के कलर बदलते गए गायत्री, किंतु वो जन लोकपाल नहीं है, है? ये वास्तविकता है। आई एम नॉट आज एट ऑल अन्ना जी का रोस्टिंग। आज अन्ना जी का बयान भी आया हुआ है। जी। अगर आपको ये लग रहा हो कि आप रोस्टिंग, नहीं है, इट्स हार्श ट्रू, जिसको कहते हैं ना एकदम हार्श ट्रूथ है। ठीक है। एनीवेज, मैं अब आगे आगे की कहानी आपको बोलता हूं। दूसरी प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल की, इन सब प्रॉब्लम्स को, पर्सनल प्रॉब्लम को हटा दे, तो मनी भाई की है। मनी भाई सारे चोक्ड हैं ऑलरेडी, सारे एजेंसियों की नजर है। तो मनी भाई की आपूर्ति कहां से हो रही है? पंजाब से हो रही है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, किसी ने अब तक राष्ट्रवादी ने इस पे प्रश्न नहीं पूछा, शो नहीं किया। मैं आपके चैनल पे खुलासा करता हूं। 2020 का सबसे बड़ा उनका जो स्ट्रेटेजिस्ट था वो राघव चड्ढा था। इस चुनाव में राघव चड्ढा बस घूम रहा है, कोई स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका नहीं निभा रहा है जैसे वो निभाता था। और संभवतः वो भी अब अपने आप को इतना क्लोज दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि 4 तो पहले ही जा चुके हैं तिहाड़, हम काहे के लिए जाएं भाई? तो छोड़ो, डूब रहा है डूबने दो। तो राघव चड्ढा बस है। आपने किसी बड़े इंटरव्यू में, जो इनका पूरा आम आदमी पार्टी का ग्रुप जा रहा है, उसमें राघव चड्ढा को नहीं देखा। ये केजरीवाल आज से 1 साल पहले बिना राघव चड्ढा के सलाह के बाथरूम में कौन सा तरह का क्या लगवाना है वो तक नहीं पूछे बिना काम करता था। वो आज पूरा चुनाव लड़ रहा है। बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इस पूरे चुनाव में। जितना अरविंद केजरीवाल ने पैसा खर्च किया है, उतना कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं खर्च किया। ये भी वास्तविकता है। किस इन्फ्लुएंसर, किस न्यूज चैनल पर ये नहीं गए हैं, आप जिनको जिनको सोच सकती है, उन सब के बाद भी केजरीवाल स्ट्रगल कर रहा है। तो डर किस बात का है? डर इस बात का है कि भाई दिल्ली से अगर निकल गए तो आम आदमी पार्टी टूटेगी, और अगर यहां टूटी तो पंजाब में तो गारंटी, क्योंकि भगवंत मान अंततोगत्वा ये तो देख ही रहा है, समझ ही रहा है इस बात को ना कि यार कुर्सी मेरे पास है, सब कुछ है, पर इस आदमी ने मुझे कभी सीएम तक समझा नहीं है, सीएम जैसा भाव नहीं मिलता। और पंजाब में आजकल टोन में जिसको कहते हैं जनता उसको ड्राइवर बोलने लगी है। अब दूसरी बात, जिसने स्वाति मालीवाल की ठुकाई करी उसको वहां पे पंजाब शिफ्ट किया गया ताकि आप पैसे भिजवाओ वैभव को। तो ये सारी चीजें जो है गायत्री, वो पूरी दुनिया के नजर में है। ऐसे में केजरीवाल परेशान है, डरा हुआ है कि अगर सत्ता निकल गई, अभी मैं आ रहा हूं स्वाति मालीवाल वाले पहले ये चैप्टर क्लोज करूं, एक का राघव चड्ढा, क्योंकि स्वाति मालीवाल उसकी दूसरी स्टोरी है। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा कभी साथ साथ हुआ करते थे, दो जिसमें एक जान, एक बाएं हाथ कभी दूसरा दाएं हाथ होता था। आखिर क्या है ऐसा, कौन सा कनेक्शन है? डिजिटल करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, अ, या माइनिंग वाली करेंसी है जिसके बारे में हम बात करते हैं? कौन सी करेंसी है जिसका जुगाड़ उगाड़ ये लोग बता नहीं रहे हैं? एक लेख के भाग गई, पता नहीं क्या है। पर मार्केट में न्यूज तो यही है कि भाई सारा क्रिप्टो लेकर के कोई भाग गया। कौन भागा मुझे क्या पता, लेकिन परेशानी है।
तो अब इस परेशानी का निवारण यह है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी जो बचा हुआ उसको समेटो। लेकिन समेटने के लिए सत्ता पे बने रहना जरूरी है। और अगर सत्ता बदल गई, इमीडिएटली केजरीवाल की जगह कोई भाजपा का आदमी आके बैठा। अब यहां दो पॉइंट है। अगर भाजपा का सीएम बैठा तो सबसे पहले वो उन चीजों पे फिर से इन्वेस्टिगेशन बैठ जानी है जिसके बारे में हम और आप भी नहीं जानते, क्योंकि सारी फाइलें फिर चेक होती है ना। इतने 10 सालों में आपने काम करा है, करप्शन करा है, जो भी करा है। दूसरी, कांग्रेस जानती है कि अगर हमको दिल्ली और पंजाब में रिवाइव होना है तो भले 5 साल के लिए भाजपा जीत जाए, मगर ये आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी ही सारा कांग्रेस के वोट पर कुंडली मार के बैठी है। एक बार आम आदमी पार्टी हारेगी तभी मुस्लिम वोटर, जो उसका लॉयल वोटर था, उसकी तरफ कंप्लीटली वापस आएगा, ये सोच के कि भाई कांग्रेस ही जीत सकती है, कांग्रेस ही हमारी और हमारी बात करती है। सो कांग्रेस इस बार डेस्परेट है कि दिल्ली इस बार ना सही, हम लंबे समय तक हर स्टेट में, ऐसे स्टेट्स में विपक्ष में रहेंगे तो उसका नुकसान है। इसी वजह से राहुल गांधी और इनके बीच तलवार खिंची। अब आप देखो, सुप्रिया श्रीनेत और ये सारा दोनों एक दूसरे का आईटी सेल एक दूसरे के बाल नोच रहा है। लेकिन ऐसे में मैं वेट कर रहा हूं 1-2 दिन के अंदर एक मैसिव अटैक का कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे व्यक्तिगत अटैक होगा तब खेल का मजा आएगा गायत्री जी। स्वाति मालीवाल भी कूद पड़ी है। कूद क्या पड़ी है, वो तो स्टार्टिंग से ही है। आज जहां-जहां उन्हें कूड़ा मिल रहा है, वो कूड़ा इकट्ठा करके केजरीवाल के घर ले जा रही है फेंकने के लिए। दुश्मनी यहाँ तक आ गई है, दोनों के बीच नहीं, में। देखिए, आप देखो, बचपन में चूंकि हम लोग जिन स्कूलों से पढ़ते थे उस वक्त मॉनिटर बनाने का सिस्टम होता था, पता नहीं आज इस स्कूलों में ये सब है कि नहीं। तो एक टीचर होते थे जिनका एक फेवरेट लड़का होता था, एक फेवरेट लड़की होती थी, बारी बारी से दोनों मंथ में टीचर मॉनिटर बनते थे। कभी कभी ऐसा होता था कोएड वाले में कि चलो लड़कियों के लिए एक अलग मॉनिटर, लड़कों के लिए अलग मॉनिटर। ये दोनों उसी क्लास के दोनों सेम मॉनिटर है। केजरीवाल के हर पैतरे को स्वाति मालीवाल जानती है। स्वाति मालीवाल साथ में रही है। स्वाति मालीवाल उन हर एनजीओज में भागीदार रही है। और केजरीवाल भी तो विपासना शिविर जाते ही थे। ये बात और है कि अब सर्दी है, खत्म हो गई या नहीं हो गई, मफलर भी निकला नहीं निकला ठीक से। और इसी कारण सब होता, बिहार में भी कम ठंडी पड़ी, वो मफलर ही नहीं निकला तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, तो प्रकृति ने भी नहीं माना होगा कि भाई आई है। बट नेवरदलेस, इन सब का असर ये है कि इस वक्त जो कैट फाइट चल रही है, डॉग फाइट चल रही है, स्ट्रीट फाइट चल रही है, आप जो नाम दो, स्वाति मालीवाल रिवेंज मोड में है। और जितना स्वाति मालीवाल ने डंट किया है ना, अलग अलग कॉलोनीज में जाकर के जो शपथ दिलवाए हैं, स्वाति मालीवाल की एक इंडिपेंडेंट टीम ने जो काम किया है वो बीजेपी कर भी नहीं सकती थी। क्योंकि बीजेपी जाती तो उसके ऊपर एलिगेशन लगता कि ये तो विपक्ष के नेता, ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल जा रही है तो उसने वो बता रही है कि ये देखो, मैं स्वयं महिला उसकी साथी रही, उसने मुझे कुटवाया। और केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी सबके ऊपर बात कर सकती है, स्वाति मालीवाल को न तो वो रोक पा रही है ना कुछ कर पा रही है। मतलब कुछ बड़ा चक्कर है। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रही है? सब कुछ मान लो, इतना खुल के दुश्मनी हो रहा है। जब आपका बहुत प्रिय मित्र दुश्मन होता है ना, तो ये सब ठीक है, पैसा वैसा का लेन देन साइड कर दिए। जो वो सीक्रेट्स हैं जो आपका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर सकता है ना गायत्री, वो दोनों एक दूसरे के पास है और एक दूसरे के हैं। इसीलिए इन सब कुछ तलवार खिंच जाने के बाद भी एक सीमा से आगे केजरीवाल नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि स्त्री जा सकती है उस पोजीशन पे। क्योंकि किसी दिन राज खोलने पर आई और ऐसे ऐसे राज खोल दिए तो पता चला कि रुपया पैसा राजनीति तो गई, चरित्र भी गया। तो चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, वो बचाए रखने की इस वक्त जो है केजरीवाल के पास सबसे बड़ी चुनौती है, उसकी तरफ से, स्वाति मालीवाल की तरफ से। और इसी कारण से पूरी आम आदमी पार्टी चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये सब कुछ है। लेकिन अब वही है कि देखो, मेरे हिसाब से अभी भी केजरीवाल के पास थोड़ा एज है। मैं वो भी समीकरण बता देता हूं।
देखिए, मुसलमानों का अभी भी 90% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के ही साथ है। कांग्रेस कितना भी गुलाटी मार ले, जब तक वो आएगी नहीं, ऐसे होता नहीं है। अब रही बात मिडिल क्लास की लगभग 80% वोट, जो पहले 60% बीजेपी के पास होती थी, अभी 80%, तो वो ग्रोथ हुआ है। उसी प्रकार से आप ओबीसी पूर्वांचल में भी आप देखोगे एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया है। परंतु जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर 20,000 25,000 का मंथली इनकम वाला एक बड़ा सेगमेंट है, जो कोर वोटर रहा है आम आदमी पार्टी का, वो अभी भी इंटैक्ट है गायत्री, वो नहीं हिला है। और हमको यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी को 54% वोट लोकसभा में कैसे मिलते हैं। यही वोटर नरेंद्र मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो फ्री वीज वाला है ना, वो दे के आता है। लेकिन विधानसभा आते आते आप 54% से घट के 34% या 38% पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फेस है। दूसरी बात क्या है, केजरीवाल के फेस में लाख बुराई हो, किंतु फेस तो फिर भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। बाकी दोनों बड़ी पार्टियों के पास फेस नहीं है। अब इसी फेस पे उसको हारना है, इसी फेस पे जीतना है। तो ये चुनाव या तो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से हराएगा, बर्बाद करेगा, या केजरीवाल अपने चेहरे के कारण 36, 37, 38, 40, 41, जो ये रेंज आप पकड़ लीजिए, इसके आसपास अगर वो आ जाता है, तो डूबते को तिनके का सहारा तो मिल ही जाएगा। बस इसमें डर यह है कि कहीं केजरीवाल अपनी ही सीट हार जाता है, तब क्या होगा, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। जी। चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। बिल्कुल। इनको आज इलेक्शन कमीशन ने आज इनको फिर से टाइम दे दिया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि इनको टाइम क्यों दिया गया है और विद कंडीशंस अटैच्ड। पढ़ती हूँ मैं, स्क्रीन के ऊपर लगा नहीं, देती हूँ ठीक सो है। दैट लोग भी देख सकें। व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वाज मिक्स्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा इन द यमुना। इनको टाइम बढ़ा दिया गया है, आज 8 बजे तक का रिस्पॉन्स देना था, बट भाई इलेक्शन। लिख देंगे, अमोनिया अमोनिया है, सल्फर नाइट्रेट है, तो लिखने को कुछ भी दे देंगे। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाट इज करेक्ट। मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास इसका कोई एविडेंस है क्या? हुँ, बोलने को, अब गंगा नदी में आज मैं जाऊंगा मेजरमेंट करने पटना में, तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई उत्तराखंड मिला रही है क्या, ये यूपी मिला रही है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ बिना ट्रीटमेंट के, वाटर ट्रीटमेंट के, फैक्ट्रीज का पानी, नाली, गंदा बदबूदार चीज, मटेरियल वेस्ट, जो आप नाम दो, वो नदियों में जा रहा है। आप नायाब सिंह सैनी को, और देखिए मेरा प्रश्न दूसरा है इस पे, जो कोई और पूछ नहीं रहा, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अतिशी मारलेना को पता था, केजरीवाल को पता था कि भाई जहर मिलाया गया है, हरियाणा के लोगों को मारने की कोशिश की है, तो आपने पानी बंद करके पहला काम हरियाणा सरकार पे एफआईआर करने का क्यों नहीं किया? सिंपल क्वेश्चन, आई वांट सिंपल आंसर। आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये तो क्राइम है भाई, लोगों की हत्या का प्लान, ये तो जेनोसाइड का प्लान हो गया ना। आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? चूंकि कुछ नहीं बोलने को मिल रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो ये निकल गया, और अब निकल गया तो इसको जस्टिफाई करना है, किसी प्रकार से कुछ करना है। और ये केजरीवाल की जो निगेटिव पॉलिटिक्स है, कभी केजरीवाल ने 2013 में, 15 में और 20 में निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की थी दिल्ली के अंदर, ये उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है, नकारात्मक राजनीति। जी। जी, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात, अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर और ये हाँ, बाकी वो की तो मैं चीज़ें। जानता हूँ। देखिए, मैं केजरीवाल क्या बोलेगा, रवीश क्या बोलेगा, ध्रुव राठी, इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है गायत्री, यू नो मी। वो क्या बोलेंगे, उनका ब्रेन इतना परफेक्ट अब रीड किया जा चुका है कि वो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज में जानता हूँ। तो ये तो अब आपको ये ड्रामा नहीं करना है। आप मुझे सिंपल बताओ, किसी पत्रकार ने अब तक ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके पास एविडेंस है, सब कुछ था, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने आप सिंह सैनी को अरेस्ट कराते हैं। आपने ये ड्रामा क्या करना है? हुँ। जी।
काफ़ी है, इनका काफ़ी प्रेडिक्टेबल नहीं हो गया है कि हर रोज़ एक नया कहानी होता है। अच्छा, चंडीगढ़ में इन दैट्स लोगों व्हाई को बहुत बड़ा यही ये नहीं, नहीं चंडीगढ़ में तो सामने था और जज बीजेपी भी जीत बैठे कर हुए आ थे। गई है। हाँ, वहाँ पर एक अच्छी हाँ। खुशखबरी है बीजेपी के लिए। सो नहीं, 19-17 उसका से है दिल्ली से कोई नहीं बीजेपी, लेना-देना है। उसका दिल्ली कोई से तो कोई लेना-देना लेना-देना नहीं है। नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली चुनाव पे भी उसका इम्पैक्ट कोई लेना-देना नहीं है। ये सारी चीज़ ये है कि फिर वही बात कि चीटिंग हो गई। अब बोलेंगे कोर्ट भी बिक गया जी, जज बिक गया जी, सब कुछ क्योंकि मिला-जुला के ही है। देखो क्या है प्रेडिक्टेबल ड्रामा भी एक बात लगातार आप करने लगते हो तो फिर वो बोरियत करता है गायत्री। और अब वो वही दिल्ली की जनता ये नेगेटिव पॉलिटिक्स से बोर हो रही है। क्योंकि आप आए थे नए वादों को लेकर के, नई बात करने को लेकर के। तो आपके पास कुछ है नहीं देने को 2025 में। ये केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत है कि नया प्रोडक्ट नहीं है ना। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, दिल्ली फाइल्स मूवी आ रही है 3 फरवरी को। हुँ। उसकी रोक को लेकर ऑलरेडी लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। तो हाँ, उससे उस देखो उस फ़िल्म से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मोदी 5 तारीख को नहाने जा रहे हैं कुंभ में। दिस इज़ नॉट मूवी वगैरह कुछ नहीं करेगा। अब एक तरफ मोदी जी कुंभ में नहा रहे होंगे। ऑलरेडी अजीत अंजुम एक एपिसोड कर चुका है इस पे। हाय 5 तारीख को कैसे नहा सकते? नहीं तुम्हारी माँ से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, उसके बाद वो मोदी जी नहाने को डिसाइड करेंगे। ऐसा कहीं कानून है क्या कि मतलब जिस दिन इलेक्शन है उस दिन प्रधानमंत्री किसी गंगा में जाकर के, यमुना में जाके नहा नहीं सकते? देश में ऐसा कहीं कानून है संविधान में? नहीं है। अच्छा वो ये भी नहीं कह रहे कि वोट करो, वो तो कुंभ स्नान करने को जा रहे हैं। अब अगर उनके कुंभ स्नान के वजह से इस देश का सनातनी उनसे रिलेट करके दिल्ली चुनाव इफेक्ट होता है तो भाई ये तो तुम्हारे लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है कि क्यों तुम लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर रहा है वो तो हम पूरे चुनाव और इलेक्शन में देख ही रहे हैं। किसको कब बेल देना है वो ऑलरेडी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को 2024 में बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए उसी दिन बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत एक नज़ीर पेश की है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इसके बाद अब कोई भी अपराधी चुनाव प्रचार के नाम पर बेल माँगेगा और आपको देना पड़ेगा। और वो हो रहा है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। जाते-जाते इनके जो अन्ना हज़ारे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी जहाँ से इनकी राजनीति शुरू हुई थी। थोड़ा उधर भी नज़र मार लेते हैं, क्या स्टेटमेंट आया है। आज अभी ये थोड़ी देर पहले आया है। It is unfortunate he was with me as a volunteer. I always used to tell him that you should always keep your behavior and views clean in life. Keep your life spotless and learn to make sacrifices. Always walk on the path of truth. Kiran Bedi and others were also with us then. Kiran Bedi used to tell me that you should start Anna Ki Pathshala. However, Arvind Kejriwal, started giving importance to money and he slipped. What can be done? हाँ, ठीक है। पैसा मिला और फिसल गए। नहीं, नहीं, वो तो केजरीवाल ने पहले ही बोला था। कहीं अन्ना जी ऐसा तो नहीं है, ये जो कुर्सी मिलेगी, ये कुर्सी मुझे भी बदल देगी। इसके लिए हम पीएससी बनाएँगे, फलाना बनाएँगे, ढिमकाना बनाएँगे और सबका बाप मैं ही हो जाऊँगा। 3 साल बाद पूरे आम आदमी पार्टी का जो ये संविधान है, वो खुद ही बदल दूँगा और उसके बाद आपको पता ही क्या-क्या हुआ, तो फिर बात ही नहीं है। ज़्यादा बोलोगे तो भाई बाउंसर बुलवा के कुटवा भी दूँगा योया को और योगेंद्र यादव बोलेगा कि भाई वो मीम आता है ना, मुझे क्यों तोड़ा? तो भाई तोड़ना बनता था तुमको, नहीं दे सकते सत्ता। कुमार विश्वास को बोला यार जो भजन-वजन करना है, जहाँ करना है करो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह है नहीं, यहाँ मेरे लोग बैठेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। जी। कुर्सी थैंक कुर्सी यू। माया है। कुर्सी बदल देती है, अच्छों-अच्छों को बदल देती है। देखो आप भी कुर्सी के ऊपर बैठे हो, हिल रहे हो, हिलो मत ज़्यादा। नहीं जी। मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं मोह माया से लिपटा हुआ आदमी हूँ। एक बार केजरीवाल की जगह मुझे भी मौका दें। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 एंड 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली आना ना भूलें। रजिस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।